सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पेपर लीक करके अवैध संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में वोट सरकार के 10 महीने के कामकाज पर मिलेगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर मतदान जारी है और भाजपा इस इलेक्शन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप सभी सीटों पर गए थे चुनाव प्रचार करने और टिकट वितरण के साथ ही आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उपचुनाव में भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं रहा जिस तरह की उम्मीद रही है। देखिए, मैं आज सभी से अपील कर रहा हूं कि सभी को मतदान करना चाहिए। और भाजपा की बात कह रहे हो आप, हमारा जब से 10 महीने की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने, जब भी से इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के हर वर्ग के लिए जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने बजट दिया हर वर्ग और क्षेत्र को लेकर, उस बजट से भी लोग संतुष्ट थे। इवन हमारे जो युवाओं के साथ धोखा हुआ था, हमारे किसानों के साथ धोखा होता, कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा करके जो आई थी सरकार में, उन्होंने युवाओं को रोज़गार देने के लिए, किसानों को कर्जा माफ़ करने के लिए, लेकिन कर्जा माफ़ किसानों का नहीं किया उन्होंने। और युवाओं के साथ तो पेपर लीक कर करके जिस तरह से छलावा किया उन्होंने, उनको आते ही भजन लाल जी ने जैसे संभाला, उसके बाद उन्होंने 200 लोगों को तो जेल में डाला है और उन युवाओं के लिए उनके चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है कि उन्होंने 1 लाख की वैकेंसी इस 10 महीने के अंदर ही उन्होंने निकाली। और इतना ही नहीं, युवाओं के लिए जो राइजिंग राजस्थान जो मीट हो रहा है यहाँ पे, जिससे विदेशों से कई इन्वेस्टर, हम अनेक राज्यों से इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, और एक अच्छा इन्वेस्ट यहाँ होगा जिससे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा हमारे, और उससे अनेक युवाओं को, कई लाखों युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे राजस्थान की सुविधा भी मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। लेकिन सर, आप 10 महीनों की कामकाज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अग्नि परीक्षा भी है बीजेपी के। मैं बता रहा हूँ ना आपको। और किसानों को जो ERCP के जो MOU हुआ अपना, उसके तहत भी हर खेत में पानी मिलेगा, उससे भी किसानों के चेहरे पे खुशी है। इन तमाम बातों को देखते हुए 10 महीने के अंतराल में, 10 महीने के अंदर अंदर जो काम किया है इन्होंने, हमारी सरकार ने, जो वास्तव में जनता में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संतुष्ट है वो भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक संस्कारवान पार्टी है और राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के लिए नीति तैयार करने वाली है। यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का विजन लेके चल रहे हैं, जिस तरह की उनकी सोच है कि हमारे इस देश का मान और सम्मान जिस तरह से पूरे विश्व में बढ़ाया है, उसको देखते हुए उनका सपना है कि विकसित भारत 2047, और वो युवाओं के हाथ में देना चाहते हैं। मतदाताओं के लिए क्या, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कुछ जगह ऐसी है दौसा जहां पे उतना नहीं हो पाया है। मैं अभी भी यही आपके माध्यम से यही सब आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मतदान, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो मतदान करने से चूके। मेरा यही निवेदन रहेगा। और सभी 7 सीट जीतेंगे पूरी, जो है दिल से जानना चाह रहे हैं, केवल पॉलिटिकल आंकड़ा नहीं। नहीं, दिल से हम 7 सीट जीतेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम राजस्थान सरकार, और कॉन्फिडेंट हैं सरकार के कामकाज को लेकर। युवाओं के लिए जो काम किया है, नौकरियां निकाली जा रही हैं, पेपर लीक के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, मान रहे हैं कि राजस्थान का युवा पहले भाजपा को सत्ता में लेकर आया और अब 7 जो सीटें हैं उन सभी पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, NDTV, जयपुर।